बड़े लोगों की बड़ी गलती, बड़ी भूल चूक, और उस भूल चूक में 20 लाख रुपए गलती से चले गए। जी हाँ, आईपीएल ऑक्शन में आपने बिडिंग देखी होगी, ऑक्शन में देखा होगा लोगों को, प्लेयर्स को और फ्रेंचाइजीज को खरीदते हुए, लेकिन इन सब के बीच में एक गलती हो जाती है, और वो गलती अच्छी हो जाती है शशांक सिंह के लिए। जी हाँ, गलती करी प्रीति जिंटा ने और फायदा हो गया शशांक सिंह का। शशांक सिंह वो खिलाड़ी है जो गलती से खरीदा गया। अब आप ये सोच रहे होगे यार गलती से कैसे खरीदा सकता है खिलाड़ी, तो मैं आपको बताता हूं। तो हुआ कुछ ऐसा, जो आपको बिडिंग चल रही थी, मलिका जो बिडिंग कर रही थी, बिडिंग करते करते शशांक सिंह का नाम आता है, शशांक सिंह का नाम रेज होता है, और उसके बाद जिस तरह से बिडिंग होती है वो सबसे पूछती है, और इसी बीच में गलती से प्रीति जिंटा जो है वो बोली लगा देती है, गलती से वो रेस कर देती है, और उसके बाद फेयर वार्निंग भी दी जाती है, सारे फ्रेंचाइज से बोला भी जाता है हैमर डाउन होने से पहले पहले कोई भी दूसरा फ्रेंचाइज शशांक सिंह के लिए नाम नहीं लेता है, और वो पीबीकेएस के खाते में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो पीबीकेएस के खाते में जाता है, ऑल ऑफ सडन नैस वाडिया जो ओनर है, आपको प्रीति जिंटा जो उनके साथ है, वो एकदम से कंफ्यूज आती है कि यार ये क्या हुआ, हमने तो खरीदा ही नहीं, हमारे इसमें क्यों आ रहा है। तो वो गलती से जो रेज हो गया, वहां पर वो खिलाड़ी उनके पास चला गया। ये जो खिलाड़ी है, ये एक अनकैप्ड ऑलराउंडर है, हालांकि इस खिलाड़ी ने आईपीएल पहले खेला है, पिछले साल डेब्यू किया था, लेकिन पीबीकेएस इसे अपनी टीम में नहीं चाह रहा था, और वो पॉइंट था जहां पर कैमरा टर्न होता है पीबीकेएस के टेबल की तरफ, और वहां पर थोड़ा क्योस हो रहा होता है। वहां पर नैस वाडिया बात कर रहे होते हैं, जो हेड कोच ट्रैवर बेलिस हैं, वो बात कर रहे होते हैं, प्रीति जिंटा थोड़ी कंफ्यूज लगती है कि यार ये क्या हो गया। अब वहां से वो रिवर्स करने की डिमांड करते हैं कि हमें ये खिलाड़ी नहीं चाहिए, हमने जिसकी बोली लगाई, जो 20 लाख रुपए हमसे गलती से चले गए, हमें वो खिलाड़ी नहीं चाहिए। लेकिन वहां पर जो ऑक्शनर होती हैं वो कह देती हैं कि आप क्या बात कर रहे हो शशांक सिंह की, मतलब आपने उन्हें गलती से खरीद लिया। तो वो कहती हैं कि हाँ जी हमसे गलती हो गई। वो कोशिश जरूर करती हैं, वो एक बार क्रॉस चेक किया जाता है कि जो प्लेयर 236 और 237 है, दोनों आपके नाम, उसमें शशांक सिंह थे। फिर ऑक्शनर कहती है कि नहीं, हम आपको रिवर्स करने का डिसीजन नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि शशांक सिंह जो 32 साल के बैटिंग ऑलराउंडर हैं, वो आ जाते हैं पीबीकेएस के खाते में। इससे पहले भी फ्रेंचाइज में खेल, जिससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा था, इससे पहले, उसके बाद मुंबई इंडियंस ने खरीदा था, फिर सनराइज हैदराबाद ने खरीदा था। फाइनली उनको एसआरएच की तरफ से डेब्यू करने का मौका मिला था। पिछले साल 10 मैच उन्होंने खेले थे, जिसमें कुल 69 रन ही मार पाए थे, स्ट्राइक रेट 146 का था, कुछ खास नहीं कर पाए थे, इस वजह से एसआरएच ने उन्हें रिलीज कर दिया था। और इस बार उनकी किस्मत फिर से चमक जाती है। तो ये जो किस्मत चमकी है इस ऑलराउंडर की, देखते हैं क्या इस बार उसको पीबीकेएस की तरफ से खेलने का मौका मिलता है कि नहीं, क्योंकि ये बॉलिंग भी कर लेता है, थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है। और लेकिन अगर आप उनका लिस्ट ए का रिकॉर्ड देखेंगे तो काफी अच्छा, 36 तक खेलते हैं, और 27 इनिंग में लगभग 1000 रन मार चुके हैं। 41 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी 109 का, अगर टी20 का साइड देखेंगे तो 135 का है। तो ये जो पूरा हुआ है शशांक सिंह का किस्सा, माना कि गलती जरूर हुई प्रीति जिंटा से, माना कि ऑक्शनर ने उनकी बात नहीं मानी लास्ट में, लेकिन इन सब में एक एक खिलाड़ी का फायदा तो हो गया, 20 लाख रुपए आ गए, एक मौका मिल गया उनको, जो हर खिलाड़ी की मतलब सपना होता है। वो अब देखना यह है कि इस मौके को, इस सपने को वो किस तरह से पूरा कर पाते हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ, इसी ऑक्शन में 2024 के ऑक्शन में सेम केस हुआ। एक सुमित नाम का प्लेयर था, उसके ऊपर रॉन्ग बिडिंग लग जाती है, दिल्ली गलती से उनको दूसरा सुमित समझ, एक सुमित वर्मा एक सुमित कुमार थे, तो दूसरा सुमित समझ लेते हैं। लेकिन वो टाइम रहते ही सौरव गांगुली और रिकी पॉन्टिंग आपस में बात करते हैं, और फिर कहते हैं कि नहीं हमसे गलती हो गई, हमने इसे गलत प्लेयर समझ लिया, और वहां पर डीसी की जो बिड होती है वो बैक हो जाती है, बिकॉज उसमें हैमर डाउन नहीं होता है। लेकिन प्रीति जिंटा वाले केस में हैमर डाउन हो जाता है, और 20 लाख रुपए में एक खिलाड़ी उनके खाते में आ जाता है जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। तो चलिए अब देखते हैं इस खिलाड़ी को पीबीकेएस कैसे वेलकम करता है, क्योंकि आपने गलती से इसे खरीदा है, और अगर ये आ जाते हैं आपके पास तो किस तरह से इनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है, और अगर मौका मिलता है तो क्या ये खिलाड़ी परफॉर्म करके अपनी जगह बना पाता है या नहीं। आपको स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।